दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी बीएससी नर्सिंग में कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज में लेके जाने होंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर लेके जाने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होगा प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर, मतलब जो वहाँ से जब आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ से अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसको आपको लेके जाना होगा। एक ओरिजिनल लेके जाइएगा और कम से कम 2 से 3 कॉपी भी लिए जाइएगा। कम से कम जो है आप 5 से 10 वाइट बैकग्राउंड पे या जो फ़ोटो आपने पहले लगाया हुआ है एडमिशन के टाइम पे, उस फ़ोटो को 5 से 10 फ़ोटो ले जाइएगा। और जब आप काउंसलिंग कराएंगे उस टाइम पे आपकी 40,000 फ़ीस जमा हो चुकी होगी। तीसरा डॉक्यूमेंट वही है आपका फ़ीस डिपॉज़िट जो किए रहेंगे आप 40,000 का, उसका रिसिप्ट आपके पास रहेगा। उस रिसिप्ट को आपको ले जाना है। आप आधार कार्ड अपना ओरिजिनल में ज़रूर ले जाइएगा, उसकी फ़ोटोकॉपी जो है सिर्फ नहीं चलेगी, आपको आधार कार्ड ओरिजिनल में लेके जाना ही होगा। और एक वेरिफिकेशन शीट जिसमें आपने लेफ़्ट और राइट थंब का इम्प्रेशन लगाया होगा, अपने हैंड राइटिंग में कुछ लिखा होगा और फ़ोटो लगाया होगा, साइन किया होगा, वो मिला रहा होगा आपको जब आपने फॉर्म भरा था, उसको भी आपको साथ में लेके जाना है ओरिजिनल में। और उसके साथ साथ हमें 12th की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाना है। दोस्तों, यूपी बोर्ड में तो हो सकता है ना मिलता हो, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिलता है, तो वो दोनों आपको लेके जाना है। और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपको जो है क्लास 10th की मार्कशीट वहाँ पे ले जाके दिखानी होगी। 10th की मार्कशीट के साथ साथ आपको 12th का या तो टीसी लेके जाना होगा या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। मतलब अगर आपके पास टीसी नहीं भी उपलब्ध है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टीसी है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ साथ आपको अपने ज़िले के सरकारी डॉक्टर से या पास के किसी भी सरकारी डॉक्टर से आपको जो है मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे, वो ऑटोमेटिक बना के दे देगा आपको। 150 रुपये लेता है। और उसके साथ साथ आपको अगर जैसे कि जनरल कैटेगरी में नहीं हैं, आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं, जैसे कि ओबीसी में हैं, एससी एसटी में हैं, तो आपको आपकी जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। जिस फॉर्मेट में आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है उत्तर प्रदेश में, उसी फॉर्मेट में लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस को भी जो है ओरिजिनल बना हुआ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही लेके जाना होगा, वो फ़ोटोकॉपी वहाँ पर नहीं चलेगी। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो होगा, जाति प्रमाण पत्र जो होगा, वो 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। दोस्तों, इसमें 2023 लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये पीडीएफ 2023 का है, लेकिन अब की बार 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। और ओबीसी सर्टिफिकेट में यह मेंशन होना चाहिए कि आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा तो वो आप ओबीसी में नहीं माने जाएंगे। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, जैसा कि प्रॉस्पेक्टस में पहले बताया हुआ है। और अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। वैलिड एक्स सर्विसमैन है तो उसका आपके पास होगा। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप ले जा सकते हैं। और अगर आप जैसे कि मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन हैं तो आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होगा, आप माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं।